हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जिस वीडियो का टॉपिक है हमारा, मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट करा। अगर ये मैं बताऊं कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट करा, तो ये स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास वाली भूमि से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट एंड कैमरा शाय थी। मैं अगर बताऊं कि अगर हम लोग सब ऐसे बैठे हुए हैं कजन्स साथ में, एंड किसी ने कहा कि चलो फ़ोटो लेते हैं एक, तो मुझे उस फोटो में सब अच्छे लगेंगे एक्सेप्ट मी। मुझे मैं ऐसी लगूंगी कि मैं कितनी ही बुरी आ रही हूँ इसके अंदर। ये तो कहीं पोस्ट करने के लायक नहीं है, कहीं कुछ करने के लायक नहीं है, मैं बहुत ही बुरी आ रही हूँ उसके अंदर। सेम ऐसा होता था कि अगर हम लोग फैमिली कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई फ़ोटो क्लिक करे अगेन, मतलब ऐसे मान लो कि 10 लोग अगर खड़े हुए हैं ऐसे एक सेमी सर्कल बना के, एंड मैं बीच में हूँ, तो उसके अंदर मैं ही बीच वाली ही बुरी लगूंगी मुझे, एंड बाकी सब मुझे साइड वाले सामने वाले सब अच्छे लगेंगे उस फोटो में एक्सेप्ट मी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही बुरी दिख रही हूँ इसके अंदर। तो मतलब मेरे साथ 10th तक यही होता था। मेरे पास कोई अपनी फ़ोटोज़ नहीं है 10th में, क्योंकि जितनी भी होती थी एंड कोई भी अगर मेरे को सेंड करता था वो फ़ोटो, तो मैं उसे तुरंत डिलीट कर देती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो अगर मैं 10th क्लास की अपनी मेमोरी की बात करूँ, तो मेरे पास वीडियोज़ हैं थोड़ी बहुत, एंड वीडियोज़ भी ऐसी हैं कि वो स्टडी के टाइम मैंने बना रखी हैं, टाइम लैप्स कि वो भी मैंने इसलिए बनाई थी कि मैं फ़ोन ना देखूँ, मैं फ़ोन से दूर रहूँ और फोकस के साथ थोड़ा पढ़ सकूँ, ऐसी थी। तो ये बात थी मेरी 10th की। मुझे 10th के जब लास्ट के 2 बोर्ड्स बच रहे थे, तब मुझे पता चला था कि स्टडी व्लॉगिंग भी कुछ होती है एंड स्टडी व्लॉग्स भी कुछ होते हैं। मुझे उससे पहले पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ चीज़ भी होती है। देन क्या हुआ था कि मैंने जब स्टडी व्लॉगर्स देखने शुरू करे, मैंने कहा अच्छा ये अपना दिन बता रहे हैं, इन्होंने क्या क्या पढ़ा, ये लोग ये बता रहे हैं। तो मेरे को तब नॉर्मल लगता था देख के कि अच्छी बात है, और ये मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग भी अच्छे लग रहे हैं वीडियो में, मैं ही नहीं अच्छी लगूंगी अगर मैंने ये सब शुरू कर दिया तो। नेवर माइंड। देन 11th आ गई थी, एंड 11th में मैंने अपना स्कूल चेंज करा था। एंड जब मैं 11th में आई थी, तब मैंने जब अपने 11th के स्कूल का माहौल देखा था, तो वो बहुत अलग था मेरे 10th के स्कूल से। लाइक यहाँ के बच्चों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ना ऐसे थी, क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जिसे कहते हैं। एंड मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी। लाइक अगर मैं फर्स्ट अपने 11th की बात करूँ, फर्स्ट डे के अपने 11th की, तो वो ऐसा था कि मैं सबसे आगे बैठी हुई हूँ क्योंकि वही जगह खाली थी। तो मैं सबसे आगे जाके बैठ गई थी, एंड पूरा दिन निकल गया था। लाइक अगर सुबह 8 बजे से स्कूल शुरू हुआ है एंड 2 बजे तक है, तो मैं आगे ही बैठी हुई हूँ। मेरा ऐसी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं से पीछे मुड़ के देख लूँ कि कौन कौन बच्चे हैं। मैंने किसी से बात नहीं करी थी अपने 11th की फर्स्ट डे पे। मैं ऐसी थी कि बस आगे आगे देखते रहो, पढ़ते रहो, जो जो मैम बोल सुन लो उनकी, एंड दैट्स इट। मेरा इतना हो गया था कि पीछे नहीं मुड़ना, किसी से कुछ बात नहीं करनी, बस हो गया, बस हो जाएगा हो जाएगा इतना था मेरा। साइड बाय साइड में ब्लॉगर्स को भी देखती जा रही थी, स्टडी ब्लॉगर्स को भी। ऐसे ही करते करते मेरी 11th के हाफ ईयरली आ गए थे, एंड मैं तब भी स्टडी ब्लॉगर्स को कंज्यूम करी थी। एंड तब तक भी मेरे माइंड में ये थॉट नहीं आया था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है। तो ऐसे ही मेरी आधी से ज़्यादा 11th निकल चुकी थी, एंड मैं स्टडी ब्लॉगर्स को नॉर्मली कंज्यूम करती थी बस। देन 11th के फाइनल्स के टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी कंटेंट क्रिएशन करना है। एंड ये मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया था क्योंकि जितने भी मेरे नए स्कूल का इन्वायरमेंट था, उससे मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। लाइक ये समझ लो कि 11th के एंड तक मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो गई थी कि यार लोगों को सोचने दो, अब मैं नहीं कर सकती कुछ। मेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि यार मैं अपने आप को ना एक बार ही बता सकती हूँ कि मेरी क्या साइड है। उसके बाद अगर बाकी लोगों को नहीं समझनी मेरी साइड, इट्स ओके, उनकी मर्जी है। लाइक कुछ ऐसी सिचुएशंस बैठी थी जिसकी वजह से मेरा ये एटीट्यूड हो गया था कि मैं अपनी साइड एक बार ही समझाती हूँ, अगर किसी को समझना है तो समझ लो, वरना फिर ठीक है, इट्स ओके। देन मैंने 11th के फाइनल्स के थोड़े टाइम पहले डिसाइड करा था कि मुझे भी अब ये करना है, मुझे भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है। बट मुझे अंदर से पता था कि कैमरा शायद तो मैं अभी भी हूँ, मेरे से अभी भी फ़ोटोज़ के लिए अगर कोई बोल दे तो मैं तो तुरंत ही भाग जाऊँगी उस जगह से। अभी भी मैं सोच रही हूँ तो अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब कि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया है। एनीवे 12th आ गई थी ऐसे ही, एंड पता है मैंने प्लान भी बनाया था कि मैं अपनी 12th में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगी। एंड उसका मैं ऐसे थीम रखूँगी कि ऐसे मैं ना सीरीज टाइप बनाऊँगी कि 11th और 12th के बीच का जो गैप होता है, तो मैंने उसे यूटिलाइज़ करा था ताकि मेरे 11th फेज 12th फेज ना हो। बट सोचा था बस मैंने, तब ऐसे आइडियाज़ में बस मेरा पॉप हुआ था, एंड मैंने उसे बस अपने नोट जो फ़ोन में नोट्स का ऐप होता है, मैंने उधर जाके बस टाइप कर दिया था इसे रैंडमली कि मैं इसे ना सीरीज़ बनाऊंगी प्रॉपर।
बट वही है, हिम्मत ही नहीं हुई कभी कैमरा उठा के करने की। देन ऐसे ही करते करते गर्मियों की छुट्टियां भी चली गई, सब हो गया। मतलब मैं ना प्रोक्रेस्टिनेट करती थी कि नहीं ये हो जान दो, उसके बाद में कर लूँगी। देन 12th के हाफ ईयरली हुए थे एंड मैं हाफ ईयरली का फर्स्ट एग्जाम देके रूम में एंटर ही करी थी। एंड उस दिन ना पता नहीं कुछ ऐसे फ़नी फ़नी चीज़ें हुई थी एग्जाम में। अब याद तो मुझे भी नहीं है, बट कुछ हुआ था कि मुझे ऐसा लगता था यार इसे तो रिकॉर्ड करना बनता है। लाइक मैं अगर इसे थोड़े टाइम बाद देखूंगी तो मैं कितना हंसूंगी, है ना, एज अ मेमोरी रख लेती हूँ। तो मैंने ऐसी रैंडमली स्किन केयर वगैरह करी थी मैं, एंड तब मैंने अपना कैमरा खोला एंड मैं स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ अपना, एंड मैं बता रही हूँ ये हो गया, ये हो गया, इतना क्रेजी हो गया, इतना क्रेजी हो गया, मैं सब बोल रही हूँ उस पर। देन मैंने बंद करके रख दिया। फिर मैं रख के भूल गई क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम था मेरा एंड मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। देन मैं अगेन एग्जाम से होकर आई थी अपने सेकेंड हाफ ईयरली से, एंड मैंने सेम चीज़ करी थी। देन ऐसे ही करके मेरे छः सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने 6 के 6 वीडियो जैसे बना के बस रख दी। मैंने कहा कि हो गया बस। देन मतलब मैंने ऐसी करके ना, जैसी कुछ भी मेरे साथ ऐसे लगता था कि वाओ ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, मेरे को इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने ना घर आके बस मैं अपना बोलती थी। कोई मेरा इंटेंट नहीं था कि मैं इसे पोस्ट करूँ कहीं पे। ऑब्वियसली मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे जाके कहीं पोस्ट करूँ या फिर मैं किसी को भी दिखाऊँ फॉर दैट मैटर। वो ये था कि बस मैं अपने लिए बना रही हूँ, कि मैं बस अपने तक रखूँगी और मैं किसी को बताऊँगी नहीं कि मैं ये सब कर रही हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए था। ठीक है, अब ऐसे ही करते करते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ एंड दिसंबर आ गया था। दिसंबर आया एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कैमरा शायद नहीं हूँ अब ज़्यादा। लाइक मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं कैमरा उठा के बोल सकती हूँ। क्योंकि जो मैं बोलती थी कि ये हो गया, ये हो गया, उसमें मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, कभी कभी 40 मिनट भी हो जाते थे एंड मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलती थी। अभी भी मेरे पास वो वीडियोज़ रखी हुई हैं, बट मैंने कभी खोली नहीं उससे वापस। बट मेरे को इतना हो गया था कि अब मुझे आता तो है कि मैं कैमरा के आगे बोल सकती हूँ। एंड मेरे अंदर वो थॉट अभी भी था, वो थॉट गया नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं नोट खोलती थी उसके अंदर पहली चीज़ जो आती थी वो ये था कि मेरे माइंड में एक थॉट है कि इस बार मेरे को अपनी 12th फेस नहीं करनी है, समथिंग समथिंग सीरीज़। एंड वो मैं देखती हूँ कि वो मेरा पड़ा हुआ है मार्च से, एंड अभी मैं देख रही हूँ दिसंबर है। मेरे दिल में ऐसा हो गया था, मैंने कहा कि यार भूमि तूने कब सोचा था कि तेरे को कंटेंट क्रिएशन करनी है, एंड अब देख दिसंबर आ चुका है, तूने कुछ करा ही नहीं। देन दिसंबर आ गया था ऐसे ही, एंड ना कुछ 1st एंड 2nd दिसंबर की बात होगी जब मेरे दिमाग में आया था कि यार भूमि तूने अप्रैल में सोचा था कि तू कंटेंट क्रिएशन करेगी, इतना सब हो गया, तूने स्टार्ट ही नहीं करा। एंड ना मुझे ऐसा ना वो थॉट काफ़ी आया जा रहा था कि यार तूने अप्रैल में अपने आप को वादा करा था कि तू सीरीज स्टार्ट करेगी, तूने कुछ नहीं करा। देन मेरे अंदर थॉट आई कि चलो करते ही हैं, डाल ही देते हैं, नहीं आएंगे व्यूज़ कोई बात नहीं, तो डाल तो सही। एंड ना मुझे ना ऐसा हो गया था कि मुझे करना है, बट ना मुझे एक ना फियर भी था अंदर से, यार मैं सब लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन 11th 12th की स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं, तू प्री बोर्ड से दिखाएगी ना, लोगों को तेरा पहले का पता, ऐसे बीच में कौन ही कनेक्ट होगा तुझसे। देन फिर मुझे ऐसा लगा था कि यार मैंने बहुत सोचा था, मैं उस पूरी रात सो नहीं पाई थी अगर मैं सच्ची बताऊं तो, कि मैं डालूं या ना डालूं। मेरे अंदर इतने ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे कि यार लोग क्या बोलेंगे कि तू ऐसे बीच में से स्टार्ट कर रही है। एंड अगर मेरी पहली वीडियो देखोगे तो वो ऐसी है कि रैंडम इवनिंग बिफोर माई प्री बोर्ड, ऐसे ही समथिंग है। एंड वैसे में भी तेरी पहली वीडियो, सबकी पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होती है, तो छोड़ो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, चल। मेरे अंदर ये आया। देन मैंने अपना कैमरा उठाया, क्योंकि अब मेरे को कैमरा उठाने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 40-40 मिनट तक गैप कर रही हूँ एक कैमरा के आगे तो शाइनेस ख़त्म होती चली गई थी। एंड अगर मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत बड़ी वाली इंट्रोवर्ट थी। तो मैंने कैमरा उठाया, 5 दिसंबर की बात है ये। मम्मी पापा घर पे नहीं थे, मम्मी पापा बाहर गए हुए थे एंड नानी आई हुई थी घर पे उस टाइम पे। मैंने कहा कि मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, शूट कर लेते हैं, शूट करके एडिट करके डाल देते हैं, अगर कोई कुछ बोलेगा तो तब की तब देखेंगे, अभी कर देते हैं। मैंने उठाया एंड मुझे एडिटिंग आती थी। देन मैंने कहा कि 5 दिसंबर को, मुझे याद है मेरी नानी सो गई थी एंड मैंने साइड वाले रूम में, इसी के जो साइड वाले रूम में जाके ऐसे बहुत धीरे धीरे बोला था, वॉइस ओवर दिया था उस वीडियो का। एंड नानी मेरी सोई थी एंड मुझे ऐसा लगता था नानी ना उठ जाए, अगर नानी उड़ गई तो कंटेंट क्रिएशन तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा मेरा। मैंने बहुत डरते डरते वॉइस ओवर करा था उसका, एंड उसके मेरे को 2-3 टेक्स लगे थे, मैंने कर दिया था। एंड मैंने अगले दिन उसे अपलोड, मैं एडिट वगैरह सब करके सो गई थी एंड मैंने उसे अगले दिन अपलोड कर दिया था 6 दिसंबर को। एंड उस पर जब मैंने देखा था कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं ऐसे हुई थी, मैं कहा वाओ। देन मैंने ऐसी डेली 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 पोस्ट करती गई थी, क्योंकि मेरे को अब तक कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मतलब कोई क्यों ही बोलेगा। मैं ही उस वक्त सोच रही थी यार लोग कहेंगे कि बीच में किसी ने कुछ नहीं बोला, आई एम लाइक
तब ओवर थिंकिंग थी। एंड मैं मानती हूँ कि तब मेरे को एक तरीके से था कि सॉर्ट ऑफ फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन था वो मेरे माइंड से कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं करा, एक और दिन से ही बाद में कर लियो। मैंने कर दिया। देन ऐसे ही मैंने 2-3 शॉर्ट्स मेरे ऐसे गए थे जिसमें नानी थी सिर्फ घर पे, तो मैंने ऐसे 2-3 शॉर्ट्स डालते गई थी। देन मम्मी पापा आ गए थे, एंड मम्मी पापा को कुछ आइडिया नहीं था पूरे घर में कि कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ मैं। देन 6 दिसंबर को मैंने पहले अपनी वीडियो डाली थी। एंड मैं अगर सच बताऊँ कि मैंने जब अपने पहले शॉर्ट पे व्यूज़ देखे थे 100 व्यूज़, जब मैंने पहली बार खोला था, एंड मैं ऐसे 100 व्यूज़ पे तक क्रेजी हो गई थी। मैंने कहा वाओ कितने अच्छे व्यूज़ आए हैं मुझे, एंड मैं फालतू में डर रही थी। देन मैंने अपनी दूसरी शॉर्ट डाली, ऐसी मैंने कंसिस्टेंटली डालती रही। देन मेरे को ऐसा लगा कि अब मम्मी पापा को तो बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड मैं बताती हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक को पता था यूट्यूब का, मेरी बहन को। वो भी इसलिए पता था क्योंकि मैं ऐसे, हम लोग बात कर रहे थे एंड बात में उसने देख लिया था कि यूट्यूब कर रही हूँ मैं, तो मैंने बताया कि हाँ हाँ ऐसे कर रही हूँ। देन ऐसे ही मैंने अपने मम्मी पापा को 1 जनवरी को बताया था, एंड उनका रिएक्शन भी काफ़ी अच्छा था। एंड मैं सच्ची बताऊँ तो यार कर लो यार स्टार्ट मेरी तरह ना, अगर मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली कैमरा शाय थी, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली। एंड मैंने जब अपने घर वालों को बताया था ना, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, और लोगों को जब पता चला था, मेरे और कजन्स को, उनका रिएक्शन ही यही था कि तुझसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। जो बंदी फोटोज़ तक क्लिक नहीं कराती, उसने अपना खुद का पेज खोल लिया है एंड वो डेली पोस्ट करी है उस पर 7 बजे। एंड मेरा रिएक्शन था हे। मतलब मैं क्या ही और बोलती। बस मेरे को अभी भी, अगर मैं सच्ची बताऊँ, मैं अगर कोचिंग वगैरह भी अपनी ऐसे जा रही हूँ, उस टाइम पे भी ऐसे, अभी भी अगर मैं अपना फ़ोन निकाल के ऐसे रिकॉर्ड करने का ट्राई करती हूँ, थोड़ा शाइनेस तो अभी भी आती है कि यार लोग देख तो रहे हैं, लोग ऐसे आंखें भी देख रहे हैं ऐसे। बट ठीक है, मैं उन लोगों से एक बार मिल रही हूँ एंड ये हमारी लास्ट मीटिंग है। वो सोचेंगी, वो 2 लोगों में और बोल देंगे कि एक लड़की थी वो ऐसे ना अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। ठीक है, वो 2 दिन तक बात करेंगी, 2 दिन के बाद वो भी भूल जाएंगी, उन्हें कोई और लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में वो बात करेंगी, तो इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, चिल आउट। एंड ऑनेस्टली अगर मैं अभी 10th क्लास वाली भूमि को अपनी बताऊँ कि तूने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी, तो कैमरा के आगे बोलती, अपनी वीडियो जैसे इंटरनेट पे डाल रखी है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, तू कैमरा उठा के अपने आप को रिकॉर्ड करती है, वो इतना क्रेजी हो जाएगी 10th क्लास वाली भूमि कि भाई क्या बात कर रही है, तूने क्या खाया है जो तू ये सब कर पा रही है। मैं ऐसी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड अगर आप भी ऐसे कैमरा शाय या फिर मेरी तरह थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, तो आप यही कर सकते हो कि आप थोड़े थोड़े अपने से पहले कैमरा से कंफर्टेबल हो जाओ। आप अपने लिए रिकॉर्ड करो एंड अपनी बातें बोलो उसके अंदर की क्या हुआ आज, क्या हुआ अपने लिए। देन उसके बाद आप ना कैमरा से कंफर्टेबल हो जाओगे, देन आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में आसानी होगी। एनीवे गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।